राम दुआरे तुम रखवारे, होती न बिन पैसारे। राम दुआरे दोनों हाथ उठा के गाओ। रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होती न आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हनुमान जी महाराज राम जी के द्वार पर रहते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे। तो हनुमान जी की भक्ति बड़ी सरल है, हनुमान जी की भक्ति कठिन भी नहीं है। और बुरा ना मानना, हनुमान जी के जैसा कोई बलवान योद्धा भी इस दुनिया में नहीं है। और भैया कलयुग के तो राजा ही हनुमान जी हैं। कलयुग का राजा कौन है? जोर से बोलो। जब राम जी जाने लगे अपने लोक में, हनुमान जी चलो, टिकट कट गई। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्या आपके लोक में जब हम आपके साथ जाएंगे वहां कथा मिलेगी? भगवान बोले वहां तो हम ही मिलेंगे, हमारी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी बोले फिर हमारी टिकट कैंसल। क्यों? हम वहां रहेंगे जहां आपकी कथा रहेगी। राम जी बोले फायदा क्या है? हनुमान जी बोले फायदा ही फायदा है। जहां कथा होगी वहां कथा भी सुनने को मिलेगी, और जब कथा होगी तो आप भी तो प्रभु आओगे, तो आपके दर्शन भी मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, कथा में बहुत से फायदे हैं। पहला फायदा तो प्रभु के दर्शन, दूसरा भक्तों के और संतों के दर्शन। और हनुमान जी का काम क्या है? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम राम जय जय राम। भगवान की कथा में पहला फायदा तो संतों के दर्शन। किसके दर्शन? संतों के दर्शन। दूसरा फायदा विकारों की शुद्धि। 3 घंटे तक कथा सुनने से जितने भी गंदे विकार भरे होते हैं वे एक एक करके बाहर आते। तीसरा फायदा भगवान की कथा में बैठने का तीसरा बहुत अच्छा फायदा है, नए विचारों की प्राप्ति। नए नए विचार मिलते हैं, नए नए तर्क मिलते हैं, ये स्वीकार करते हैं, मन आह्लादित होता। चौथा फायदा, 3 घंटे तक आदमी बिना टेंशन में बैठता। हाँ, 3 घंटे तक आदमी बिना टेंशन के बैठता। जितने भी लोग यहां कथा में बैठे, पूरा स्टेडियम भरा। कई लोगों को कर्जा देना, दुकान खोलना है, दुनियादारी करना है, पर जब से कथा में बैठे हैं सब भूले बैठे, ऐसे बैठे हैं जैसे परम सन्यासी हो। मकान में जाना है, कई माताओं को तो रोटी भी बनानी है, लेकिन आनंद में बैठी, कोई टेंशन नहीं। और टेंशन इसलिए भी नहीं कि कथा के बाद गुलगुला मिलना ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। जय बजरंगबली। तो कथा का ये चौथा फायदा। चौथा फायदा क्या है? कथा में चौथा फायदा भी बड़ा गजब का है। ऐसे ऐसे संतों के और भक्तों के दर्शन हो जाते हैं जिन्हें कभी देखने को नहीं मिलता। पांचवा फायदा, कथा का पांचवा फायदा पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए बड़े काम का है, और वो ये है कि कथा में राजा हो या प्रजा,
एक लाइन में आकर के बैठता है, भेदभाव मिटता है। और कथा का छठवां फायदा भैया ये है कि अमीर हो या गरीब, दोनों एक साथ तो बैठते ही हैं। उन लोगों से भी मिलना हो जाता है जिन्हें कभी देखा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों से भी मित्रता होने का, संबंध का सामंजस्य बन जाता है। कथा सुनने का छठवां फायदा, भगवान के प्रति भरोसा दृढ़ होता है। आज हमसे कोई माताजी पूछ रही थी, गुरुजी हमें भगवान की भक्ति चाहिए, उपाय बताओ। 4 उपाय हैं भगवान की भक्ति के। पहला उपाय, संत संग करो। क्या करो? बोलो बोलो। संतों का संग करो। संतों का संग करोगे तो वो भगवान के रस को, भक्ति को जीवन में भर देंगे। दूसरा उपाय, सत्संग करो। क्या करो? बड़े भाग पायई सत्संगा, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन सत्संग सबको नहीं मिलता। सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ ना, और बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होता, सत्संग सबको नहीं मिलता। और हमारे गांव में बुंदेलखंड में कहावत है कि अगर सभी कुतियां प्रयाग जाने लगे तो चाट का दोना कौन चाटेगा? हमारे बुंदेलखंड के पर है विचित्र कहावत, पर है तो है। इसलिए सत्संग में सब नहीं आते। पता है कौन आता है? हमने एक तर्क दिया था एक जगह, बहुत गजब का तर्क है, बहुत गजब का विचार है। जनता जिसको चुनती है, नेता को, वो संसद भवन में बैठता है। भगवान जिसको चुनते हैं वो कथा में बैठता है। तो ये लोग, ये तुम कृपा मत मानना। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम तो आज काम छोड़ के कथा में आ गए। ठटरी के बरे आए नहीं हो, बुलाए गए हो। तुम नहीं आए, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। किसने बुलाया? हम नहीं कह रहे। रामायण पढ़ोगे तो रामायण में वर्णन आया, ए हा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक हाथ उठा करके, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण कहती है भैया क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग मिलने वाला, ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने सत्संग में हम लोगों को बैठाया। अच्छा कैसे? उदाहरण सुनो। सत्संग में तो सब आना चाहते हैं पर टाइम नहीं। किसी से पूछो, कथा में क्यों नहीं आए? गुरुजी काम से गए थे। जो काम से जाते हैं वो काम ही से जाते हैं। कई लोग कहते ना, क्या हुआ? गुरुजी काम से गए थे। जो कथा छोड़कर काम से जाते हैं वो काम ही से चले जाते हैं। कथा सबको नहीं मिलती है, अनूठे को, किसी को, जिसको भगवान चुने उन्हें कथा में बैठने का मौका मिलता। कारण सब लोगों के पैर को मगर ने पकड़ रखा। किसने पकड़ रखा? अब तुम मगरमच्छ मत समझ जाना। खैर हम बात उसी की कर रहे हैं। तुम जो समझ रहे वो सही समझ रहे। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा था। हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा था। कथा सुनी तुमने?
हनुमान जी का पैर भी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे मगरिया ने पकड़ लिया था, कालनेमी से जब दीक्षा लेनी थी। और भागवत में एक कथा आती है गज और ग्राह की, हाथी और मगरमच्छ की। हाथी के पैर को भी मगर ने पकड़ा और तुम लोगों के पैर को भी मगर ने पकड़ा है, जो कथा में नहीं आए। पूछो कैसे? मान लो हम यहां से कल चले जाएं और जाना ही है, मान लो क्या, मान लो का फाइनल ही है तो उसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है, वो तो फाइनल है। तो कल हम कथा करके जब चले जाएंगे तो जो लोग नहीं आ पाए उनसे कुछ पूछेंगे या तुम पूछोगे क्यों तुम कथा में नहीं गए? अरे बोले जाना तो था मगर कुछ लोग तो ये भी कह देते, अरे बोले क्यों बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे वहां नेडी में आए थे और एडी पटेल स्टेडियम में कथा की, तुम गए नहीं प्रिंस चार्ल्स वाले पार्क में? अरे बोले हम तो पहुंच गए थे, गाड़ी स्टैंड पे लगा दी, मगर क्या बोले मगर ये मगर बड़ा खतरनाक, इसने कई लोगों के पैर को पकड़ रखा। लेकिन एक बात सुनना जरा, बहुत गजब की और बहुत काम की बात है। हनुमान जी के पैर को मगरिया ने पकड़ा, हनुमान जी ने एक लात मार दी, मगरिया का उद्धार हो गया और हनुमान जी को भी राज पता चल गया कि कालनेमी साधु नहीं है, असाधु है। और क्या गजब का सूत्र छिपा हुआ इस कथा में कि अगर हम लोग भी भगवान की भक्ति के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सनातन हित के लिए और अपने भारत के तिरंगा को चांद तक पहुंचाने के लिए अगर एक बार मगर के ऊपर लात प्रहार करनी पड़े तो लात को मार करके हमको मगर को छोड़ करके कथा में आ जाना चाहिए।